Hello all, welcome to CSAT today. Let's go on to our next RC question for today. This is 2022 paper set A question number 21 and it's an inference type question. Inference type question से हमारा मतलब है जो भी पैसेज दिया हुआ है उससे हमें उसके इंफॉर्मेशन से हमें इन्फर करना है कुछ. Okay, so this is the passage, a comparatively longer passage. Okay, now let's see the question. Based on the above passage, following assumptions have been made. कुछ assumptions यहाँ पे करके दी गई हैं. ओके, सो हमें इन्फर करना है कि ये assumptions सही हैं कि नहीं पैसेज के हिसाब से. ओके, लेट्स गो टू द पैसेज अगेन. You can pause the video, attempt the question and then get back. Let's start reading. In some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. What is a plateau? It's something like a flat top. Okay, जो भी बढ़ नहीं रहा है वो प्लाटू पे पहुंच गया है. ओके, सो स्टेपल्स राइस और वीट की प्रोडक्टिविटी कुछ जगहों पे प्लाटू पे पहुंच गई है. नीदर न्यू स्ट्रेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड. न्यू स्ट्रेन्स या फैंसी एग्रोकेमिकल्स यूज करने से भी ये प्लाटू हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं. nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. अब unfarmed land भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है जिसको हम फार्मिंग में यूज करें. और ग्लोबल टेम्परेचर्स, if the global temperatures continue to rise, some places will become unsuitable for farming. अगर ग्लोबल टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता रहा तो जो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड है वो अनसूटेबल फॉर फार्मिंग हो जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. अब ये जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी गई हैं इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट. मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय द एफ्लुएंट फार्मर्स इन द वेस्ट एंड अमेरिकाज. सो ये जो भी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कौन कर पा रहा है? वेस्ट और अमेरिका के फार्मर्स यूज कर पा रहे हैं. टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट में जो टेक्निक्स डेवलप की गई हैं आर बीइंग अडॉप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव. ये जो टेक्निक्स हैं जो वेस्ट में डेवलप की गई हैं वो कुछ जगहों पे यूज करके ट्रॉपिकल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है. लेट्स मूव ऑन. टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ नॉट पुट टू यूज. टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है अगर हम उसको यूज नहीं करें. इन डेवलप्ड वर्ल्ड that applies as much to existing farming techniques as it does to latest advances in genetic modification. अब डेवलपिंग कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स को बेटर करने में भी यूज होगी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में भी काम आएगी. एक्सटेंडिंग टू स्मॉल होल्डर्स एंड सबसिस्टेंस फार्मर्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, these the best of today's agricultural practices in such simple matters such as how much fertilizers to apply and when would lead to greatly increased availability of food for humanity. ये थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है, लंबा सेंटेंस है. इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम स्मॉल होल्डर्स और सबसिस्टेंस फार्मर्स तक पहुंचाएं अफ्रीका और एशिया में, किस तरह से पहुंचाएं? छोटी छोटी चीजें जैसे कि फर्टिलाइजर्स कब लगाएं और कितना लगाएं. ओके, इससे भी देयर विल बी अ ग्रेट इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी. ओके, स्मॉल होल्डर्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे लैंड्स पे फार्मिंग करते हैं. ओके, जिनके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड नहीं होता है. सबसिस्टेंस फार्मर्स क्या होते हैं? जो हैंड टू माउथ है. ओके, जितना ग्रो कर रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मर्स. Let's read further. So would things like better roads and storage facilities. अब ये जो यहाँ पे बताया गया कि फर्टिलाइजर्स कब और कितना डालें, उसके अलावा अगर हम बेटर रोड्स प्रोवाइड कर दें और स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, किस लिए? कैरेज ऑफ सरप्लस टू द मार्केट एंड रिड्यूस वेस्ट. वो क्या हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प देम टू कैरी देयर फूड इन द मार्केट, कैरी देयर क्रॉप्स इन द मार्केट एंड रिड्यूस वेस्ट. ओके, let's go to the question. Assumptions देख लेते हैं. Based on the above passage, following assumptions have been made. Development of agricultural technology is confined to developed countries. अब पहली बात तो ये confined एक extreme statement है.
ओके, जिसके बेसिस पे हम इसको नेगेट कर सकते हैं. बट लेट्स गो बैक ऑल्सो टू पैसेज एंड सी इससे रिलेटेड कौन सी लाइन दी हुई थी यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द लाइन. Technologies developed in the West, technologies developed in the West are being adopted in some places. Okay, so यहाँ पे लिखा है technologies which are developed in the West. ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि technologies सिर्फ developed countries में ही आ रही हैं. Development of agricultural technology is confined to the developed countries. ऐसा नहीं लिखा हुआ है. Okay, agricultural technology is not adopted in developing countries. Now this is completely opposite to what the passage is saying, because in the same line which we referred earlier, it says that are being adopted in some places to make tropical crops more productive. Okay, so basis this we can negate the second statement as well. So according to us the answer to this question is neither one nor two. Okay, which is D. लेट्स मूव ऑन. ये इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन था. बेस्ड ऑन द अजम्पशंस हमने इन्फर किया कि वो अजम्पशंस सही है कि नहीं है. एग्रीकल्चरल एरिया से क्वेश्चन था. नाउ टेक्निक ये थे कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट, अंडरलाइन करते हुए रीड करना है, और एक ही सेंटेंस से अगर आपने देखा हो तो दोनों अजम्पशंस बनाए हुए थे. सो इफ यू वुड हैव आइडेंटिफाइड दैट स्टेटमेंट यू वुड हैव रीच्ड द आंसर वेरी क्विकली. लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स. प्लाटू, जैसे मैंने बताया कि एक ज्योग्राफिकल टर्म भी है, एक फ्लैट टॉप जिसमें बढ़त नहीं हो रही है, जो यहाँ पे रुक गया है. अ पॉइंट वेयर ग्रोथ स्टॉप्स इज प्लाटू. एग्रोकेमिकल्स, केमिकल यूज फॉर फार्मिंग आर कॉल्ड एग्रोकेमिकल्स. अनफार्म्ड लैंड विच इज नॉट यूज फॉर फार्मिंग इज कॉल्ड अनफार्म्ड लैंड. अडेप्ट करना मतलब ढालना अपने आप को, एडजस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ऑल्टरिंग एन ऑर्गेनिजम्स जीन्स. अभी यहाँ पे क्रॉप्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की बात हुई है इस पैसेज में. स्मॉल होल्डर्स, एज आई एक्सप्लेन, जो छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे फार्मिंग करते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मर्स, फार्मर्स हु ग्रो फूड फॉर कंजम्पशन, जो कि हैंड टू माउथ फार्मर्स होते हैं. अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, हाउ इजी समथिंग इज टू गेट, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी. सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, बचा हुआ. वेस्टेज, थ्रोइंग अवे, जो बेकार जाता है, बर्बाद होता है सामान, उसको हम वेस्टेज कहते हैं. थ्रोइंग अवे और लूजिंग रिसोर्सेज. So these were the keywords for the passage. Thank you all. Let's meet with the next PYQ tomorrow.